कि मुस्कियाई कही, कि मुस्कियाई कही सुखदेव मुनि, और सुनी राजन मेरी मानी है। सुन राजन मेरी बानी, भीष्मक राजा थे बलशाली, जग कुंडलपुर राजधानी है। बोले सुखदेव जी महाराज प्रसन्न बहुत अच्छा किया है, सुनिए। थे 5 पुत्र अति बलशाली, एक कन्या प्राण प्यारी थी, रुक्मिणी नाम इसका जानो, रुक्मिणी नाम इसका जानो, वैसी बली सुकुमारी थी। आप ये पूछना चाहते हो कि शिशुपाल कौन था, तो सुनिए। रुक्मी बेटा सबसे जेठा, उसका ही बोलन बाका था, शिशुपाल चंदेली को राजा, शिशुपाल चंदेली को राजा, रुक्मी का छोटा साला था। माता जी अभी चावल नहीं है, ठीक है, चावल अपने पास रख लो। हाँ ध्यान देना परिषद महाराज। सुखदेव जी महाराज बोले सुनिए उत्तरानंदन परिषद, ध्यान से सुनिए महाराज। जिला इटावा, ध्यान देना, जिला इटावा तहसील भरतना, इसके पास में एक विधुना है, और विधुना के पास में एक कुतरकोट का कस्बा है, जिसे सब लोग कुंडनपुर के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, कुतरकोट का कस्बा है जिसे सब लोग कुंडनपुर के नाम से जानते हैं। कुंडनपुर के रहने वाले हैं राजा भीष्मक, जिनकी पत्नी है जिसका नाम है सुतमती। राजा पर 5 बेटा हैं, 5। सबसे बड़ा रुकुमपाल, रुकुमकेश, रुकुमरथ, रुकुमबाऊ और रुकुममाली। एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। जब रुक्मिणी का जन्म हुआ तो देवर्षि नारद ने हस्तरेखा देखी है और पत्रा उठाई है, तो जवाब दिया कि तुम्हारी बेटी की शादी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ होगी। ध्यान देना, जब ये कहा कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ में शादी होगी तो बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। राजा बड़े अच्छे राजा हैं, धीरे धीरे अपनी प्रजा को पुत्र के समान रखने वाले राजा हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी होने लगी है। माताओं, एक दिन की बात है कि रुक्मिणी अपनी संग की सहेलियों के साथ में खेल रही है। ए बहनों, जानती हो खेल जो आंख मिचाने का हुआ करता है। एक बिटिया की आंख बंद कर देती है, वो सबको ढूंढती है, वही खेल रुक्मिणी खेलती है। लेकिन रुक्मिणी इतनी सुंदर है कि अगर अंधेरे में खड़ी हो जाती है तो वहां पर भी उजाला हो जाता है। संग की सहेलियां बोली, क्यों बहना रुक्मिणी? बोलो।
जवाब दिया, बहन तू यहाँ खेल खेलने के लिए आई है या हमारा खेल बिगड़वाने के लिए आई है? रुक्मिणी बोली, दीदी ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे इसमें मेरा क्या दोष है? उसी प्रभु ने मुझे बनाया है और उसी प्रभु ने तुम्हें बनाया है। और ये बात भैया बिल्कुल सत्य है। सुंदरता देना ना देना ये कोई हाथ की बात नहीं है, उस खुदा की इच्छा है। ध्यान रखना, सुंदरता देना ना देना उस प्रभु के हाथ में है। अगर कोई करूप है, काला है, परीक्षित महाराज, या अंधा है व्यक्ति, या लंगड़ा है, तो कभी देख करके उसे हंसो ना, हंसी ना बनाओ। अपने शरीर को देख देख करके जो व्यक्ति चलते हैं ना, एक बार ये भी सोचा कि एक दिन 2 मुट्ठी राख हो जाएगी? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। जिसके पास में धन है ना परीक्षित महाराज, उससे धन के ऊपर बहुत घमंड है कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, मेरे बराबर कोई नहीं है। क्षमा करना, बुराई मत मानना, मैं सत्य कह रही हूं। अगर कोई गरीब व्यक्ति है ना तो उसको पूछता भी नहीं है, उससे बात भी नहीं करता है पैसे के बारे में कि हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं। लेकिन ये माया, ध्यान रखना, साथ में नहीं जाएगी। ये माया यही रह जाएगी और माया आज है कल नहीं है। ध्यान रखना, कोई पता नहीं है इस माया का। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए परीक्षित महाराज। अच्छा एक बात बताओ कि मार्केट में जाओ परीक्षित महाराज, मार्केट में जाओ और कोई चीज खरीदो तो दुकानदार कोई 6 महीना की गारंटी लेता है, कोई 1 साल की लेता है, कोई 2 महीने की लेता है, गारंटी तो लेता है। लेकिन ध्यान रखना, भगवान ने हमें इतना सुंदर तो बना दिया, बड़ा सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया है प्रभु ने, लेकिन प्रभु ने गारंटी 1% की भी नहीं ली है। गारंटी नहीं है इस शरीर की। कहते हैं ना कि डर क्या तुझको, खुदा तेरे साथ है, और जिंदगी मौत तो उसी के हाथ है भैया। श्वास श्वास पर हर भजो, वृथा सांस मत खोई, और पता नहीं इस सांस को सुआवन होई न होई, कोई पता नहीं है। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, जरा ध्यान देना। अभिमान का प्रभु सर्वनाश कर देते हैं, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए परीक्षित महाराज। अरे मत बनियो अभिमानी और बिगड़ी जाएगी जिंदगानी, मत बनियो। ताली बजा करके बोलिएगा, ताली बजाओ। आज 7 दिन हो गए, मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ माताओं, बहुत कम बोलती हूँ। आज 7 दिन हो गए, क्षमा करना मैया, मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन भला ये सुंदर सुंदर हाथ दिए, ये शरीर किस काम का है ये बताओ? ये सुंदर सुंदर हमें हाथ किस लिए दिए हैं प्रभु ने? आप ये भी नहीं कर सकती तो क्या कर लोगी भला जिंदगी में? पीछे ताली बजाओ। अब सोचती हैं कि अगर हमने ताली बजाई ना, भैया भी लोग सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, मेरे पास में बहुत जमीन है, मैं बहुत धनवान हूँ, अगर मैं ताली बजाऊंगा ना तो किसी पड़ोसी ने देख लिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी बहुत बड़ी कि ये ताली बजा रहा था वहां बैठ करके। क्षमा करना, अभी कथा कह के आई हूं मैं राजस्थान में, तो ध्यान देना बुजुर्गों। मैंने कथा की और कथा करने के बाद में शाम को आरती हुई, आरती होने के बाद में व्यास गद्दी से नीचे उतरी मैं, और जैसे ही नीचे उतरी तो एक बुजुर्ग रहे, उम्र हो गए कम से कम 70-75 साल की। ध्यान देना, पास में बुलाया, जवाब दिया, बेटी इधर आओ। मैं पहुंची, मैंने कहा बोलिए बाबा जी क्या बात है कि आप कथा बहुत अच्छी कह लेती हो। अंदर से बड़ी खुशी हुई कि किसी ने हमारी
बहादुरी की कथा अच्छी कह लेती हो। मैंने कहा कि आशीर्वाद है तुम्हारा, आशीर्वाद है संतों का। जब आप ये कथा तो बहुत अच्छी कह लेती हो लेकिन तुम झटका नहीं दिखाती हो। मैंने कही बाबा जी कम से कम सफेदी को ख्याल करो, उम्र हो गई 70-75 साल की, वो झटका देखन चाह रहे। अगर तुम झटका ही देखन चाह रहे तो हमें काय को बुलाओ, सपना चौधरी को बुला लेते से खूब झटका देखते। तो ध्यान रखना भैया, झटका देखने मत आइयो, हम तो सादा सिंपल कहते हैं कथा, लेकिन ताली बजा करके भजन बोलो है। सुंदर सुंदर हाथ हमें भगवान ने किस लिए दिए हैं। ये जिब्बिया हमारी तभी पवित्र होती है जब भगवान का भजन करते हैं, जब भगवान का संकीर्तन करते हैं, तब ये जिब्बिया पवित्र होती है। और ये हाथ कब पवित्र होते हैं? जब दान करते हैं, भगवान के भजन का गुणगान करते हैं, ताली बजा करके बोलते हैं, तभी पवित्र होते हैं। मत बनियो अभिमानी, बिगड़ी जाएगी जिंदगानी। मत बनियो ए भैया, देह पाई अभिमान करत है, देह पाई अभिमान करत है। सत्य बता रही हूँ, जो शरीर को देख देख करके चलते ही हमारे साथ में रहते ही हैं दो ढोलक चिमटा वाले। 10 बार शीशा को देखेंगे जब गद्दी पर आएंगे तब। 10 बार कम बता रही हूँ मैं, 20 बार देख लेते। सुबह उठेंगे तो मुंह नहीं धोएंगे, सबसे पहले शीशा आने चाहिए। पता नहीं क्या देखते हैं शीशा में, शक्ल देखते हैं, फेल लवली लगा करके आएंगे, पाउडर लगा करके आएंगे। ओ भैया अगर काऊ लिपस्टिक मिल गई ना तो बेव लगाया। सत्य बता रही हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रही। व्यास गद्दी पर बैठ करके बड़ी दुखी हूँ मैं इनसे। तो लड़ाई बहुत होती है। कहो ना कि जल्दी जाया करो कथा में, समय से जाया करो, तो वो कहेगा कि वो नहीं सुन रहा, वो कहेगा कि वो नहीं सुन रहा। बस सब शीशा चाहिए बस। हाँ, शरीर को देख देख करके चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना भैया, देह पाई अभिमान करत है, जी ढल जाएगो, जी ढल जाएगो सरता को पानी, बिगड़ जाएगी जिंदगानी। ढल जाएगो धन पे गर्व करे जो मन में, बबुला तन पे गर्व करे तुझो मन में। जी माया है, ए जी माया है आनी जानी, बिगड़ जाएगी जिंदगानी। माया है तो से और हजार नुए गए, ए ना कछुलाए ना कछुले गए। वीरन बड़े बड़े बलखानी, बिगड़ जाएगी जिंदगानी। बड़े बड़े मट्टी बनियो अभिमानी, बिगड़ जाएगी जिंदगानी। तो ध्यान रखना, जिसने भी अभिमान किया प्रभु ने सर्वनाश कर दिया। गोविंद कहता है मैं सर्वभाव का भूखा हूँ, भूखा हूँ मैं भाव का, और भावी कुशार है। प्रेम से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। लेकिन सोच लिया स्वर्ग तो मिलाऊ ना, नरक काऊ के बाप को हतो ना।
आज सुखदेव जी महाराज बोले कि उत्तरायण नन परिषद रुक्मिणी ने कहा है कि बहन जब मेरा कोई दोष ना आए, उसी प्रभु ने तुझे बनाया है, उसी प्रभु ने मुझे बनाया है। और आशाराम पुत्र राम दत्त जो इसी गांव के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये नोटों का हार आया है। बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए रुक्मिणी बहन जब मेरा कोई दोष नहीं है, उसी विधाता ने तुम्हें बनाया है।